हाँ जी सर। जी सर, ये क्या मामला है जो मतलब कि आज एक बच्चे की लाश मिली? देखिए, ओके, रेडी, डन, होगी होगी। 25 नवंबर इसी साल थाना कोटबाई को एक सूचना दी जाती है। एक नवयुवक की, एक 20 साल के लड़के दे किडनैपिंग की उत्ते कराने वालों। उनका कहना था कि 12 बजे हमारा लड़का करो तो जानता है। उसके बाद लगभग 4 बजे उनको एक फ़ोन आता है कि तोड़ा लड़का किडनैप हो गया है, तो सानू 30 लाख रुपए दो अगर तुहानू चाहिए वापस। इस घटना के बाद ये जो इंसीडेंट रिपोर्ट होता है तो आप वक् टीम बनाते हैं। SSP श्री मुक्तसर साहब आप खुद टीम नो लीड करके कई थां पे हम लोग रेड्स करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ एक्यूज़ थे ये बड़े शातिर और बड़ी चालाकी नाल पुलिस ਨੂੰ ਤੇ परिवार ਨੂੰ गुमराह करते हैं। पहले परिवार ਨੂੰ ये धमकाते हैं कि तुसी पुलिस ਨੂੰ किसी भी सूरत च इन्फॉर्म ना करो, ना थोड़ा लड़के तो नुकसान हो जाना। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेसिकली हम लोग को ये लगने लग गया था कि ये ਜਿਹੜੇ बंदे हैं या तो उन्होंने ਇਹਦੇ ਨਾਲ गलत काम कर देता है। जो लड़का किडनैप हुआ है ये इनके पास है नहीं, और ये बेसिकली जो परिवार वालों 30 लाख की वो भी पैसा मानना चाहते क्योंकि लड़का के नुकसान ऑलरेडी कर चुके थे, ऐसा लगने लग गया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये परिवार नू बेसिकली इन्होंने बीच में परिवार नू कन्विंस कर लिया कि तुसी 30 लाख फला थां पे रख जाओ। पहले इन्होंने दौड़ाते हैं कि तुसी फला थां पे आ जाओ, उसके बाद फिर कहते तुसी हुन उत्थे आ जाओ, उसके बाद कहते तुसी एक ट्रेन फड़ लो जी। ट्रेन में जब बैठते हैं तो उत्थे आगे जाके ट्रेन एक थां पे धीरे होती है जहाँ कहते हैं तो तुसी बैग इतने छड़ जाओ। तो चूँकि हमारी टीम सादी वर्दी में ऑलरेडी ऑन द जॉब थी और बड़े केयरफुली जो है सावधानी नाल हम लोग पीछा कर रहे थे। तो जदों उत्थे बैग जड़े लेने वाले बंदे आते हैं मोटरसाइकिल पे, हमारी टीम उसका पीछा करती है। वो बंदे बेसिकली राजस्थान के एक जिला अपना इतने गंगानगर है, उत्थे एक थाना है, उत्थे पिंड पहुँचते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन आती है SSP साहब ऑलरेडी चूँकि इससे पीछे लगे हुए थे। मैंने अपने काउंटर पार्ट जो IG बीकानेर है राजस्थान में, उनके साथ तुरंत मैंने संपर्क साधा। तो वहाँ की लोकल टीम भी उसने उस गांव की जो है घेराबंदी की। बेसिकली मोटरसाइकिल छोड़ के वो भाग जाते हैं, मोटरसाइकिल हम लोग के कब्जे में आ जाती है। उससे भी हमें फर्दर लीड्स आगे मिलती हैं। काफ़ी पेंस्टिंग एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद हम लोग इन एक्यूज़ की आइडेंटिटी हम लोग को डिस्क्लोज होना शुरू होती है। तो पता चलता है इसमें जो मेन एक्यूज़ है नवजोत, वो दुबई इसी आफ्टर द किडनैपिंग जा चुका है और वहाँ से बेसिकली वॉइस कॉल के जरिए इनसे बातचीत कर रहा है, इनसे पैसे की फरोती मांग रहा है। एक इंटरेस्टिंग गल जो और आई इसमें कि इसमें चिट्ठी लिख के कोई बंदा जो है इनके आसपास बताए ठिकानों पे छोड़ जाता है, जिसमें कि मैसेज लिखा होता है हुन आगे किमें रैंसम की कॉल लेनी है। इन्वेस्टिगेशन पता चला कि ये चिट्ठी लिखने वाला और कोई नहीं, एक माइनर बच्चा है जो एक एक्यूज्ड का है। मतलब हद ये होगी कि एक्यूज अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है इस तरह के रैंसम कॉल्स या चिट्ठी लिखवाने में। तो बेसिकली उसको भी हमने नॉमिनेट किया है, वो भी अरेस्ट किया गया है। इसमें अब तक 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। कई सारी हमारी टीम्स, हमारी मॉडर्न टेक्निकल एफर्ट्स इसमें लगे हैं। तो इसमें अरेस्ट होने वाले एक मलकीत सिंह सन ऑफ जोगिंदर सिंह रेजिडेंट ऑफ अली के झुग्गियाँ हैं। एक रमनदीप कौर है जो मेन एक्यूज नवजोत सिंह है, उसकी वाइफ है। थर्ड है मनदीप सिंह सन ऑफ रेशम सिंह। जगमीत सिंह अलियास मुशी सन ऑफ मोहिंदर सिंह ए मलकाने पिंड का है। 5वां है गुरसेवक सिंह ए दा पिओ जड़े सरपंच है शाम खेड़ा पिंड का। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ
उसकी बॉडी उन्होंने वहाँ पे दफनाई थी। बाजार से नमक ला के नमक दे नाल उनता था कि वो उसके बीच में गल जाएगी। और इनकी प्लानिंग कुछ दिन पहले से थी। जब हमने पूछताछ की तो पता चला जरा गुरसेवक सिंह है जिसका खेत है, उसने 4-5 दिन पहले ही गड्ढा खोद के रखा था। उससे पूछा भाई गड्ढा तुमने क्यों खोदा था भाई? तो कहता है सर जरा मेन एक्यूज था उसने तो मुझे ये कहा था कि कुछ हथियार आप स्मगल कर रहे हैं तो उसी इत्थे छुपाना है तो उसी गड्ढा खोद के रखो तो तुहानू इन्ना ठीक ठाक फायदा हो जाना। उस लालच में, जैसा कि अभी तक इसने पूछताछ में बताया है, इसको हम और वेरीफाई कर रहे हैं कि इस वाकई में था कि क्या था। बट जदों ये बंदा ले आते हैं इसके गुरसेवक के घर पे शामखेड़ा पिंड, तो विद इन फ्यू आवर्स ही वो है इसका ये लोग इसको मार डालते हैं, गला घोट के मोस्ट प्रॉब्ली। हालांकि पोस्टमार्टम में भी क्लियरिटी हमें और आ जाएगी, बट हम लोग सस्पेक्ट यही कर रहे हैं। तो इसमें 3-4 बंदे जड़े हैं इन्होंने इसके ऊपर चढ़ के गला घोट के इसकी हत्या कर दी और फिर इन सब ने मिल के उसकी बॉडी वहाँ दफनाई। उसके बाद कहा, उसने प्लान बनाया कि हुन आप फिरौती भी लेंगे। इसमें जड़ा मृतक है हरमन सिंह, वो भी मेन एक्यूज नवजोत जान वाला है। तो संभवतः नवजोत खतरा था कि अगर जिंदा रह गया तो ये मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगा। अभी और भी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करना बाकी हैं, पूछताछ चल रही है, इसमें और खुलासे भी होंगे। एक अहम चीज़ और है कि इसमें इनके इंट्रोगेशन में पता चला कि इन्होंने एक वारदात इसी तरह की पहले भी की है। एक निर्मल सिंह नाम का व्यक्ति है, सन ऑफ मंजीत सिंह, पिंड गुरी सांगरदा, वो भी लापता बताया गया था। वो थाना कोट भाई का है, अप्रैल के महीने दे विच। और उसमें भी बेसिकली इंटरेस्टिंग गल है कि निर्मल सिंह का कज़न लगता है जड़े मेन एक्यूज नवजोत है। और एक्यूज इन सब ने बताया कि नवजोत ने उसमें भी उसको ही हत्या कर दी और उससे भी उसके परिवार से पैसे मांग रहे थे, और उसकी हत्या भी जिस दिन उसको ले गए उसे फ्यू आवर्स के अंदर उन्हें कर दी थी। अभी उसमें हम लोग तफ्तीश जारी है। इसमें उम्मीद है कि उसकी बॉडी भी हम लोग रिकवर कर लेंगे, कहाँ पे उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ किया है, वो अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, जारी है। नवजोत जिस शातिर तरीके का है, कुछ और भी हमें शक है कि कहीं और आसपास के ज़िलों में भी इसने ऐसी वारदातें ना अंजाम दी हो, उसका भी हम लोग फर्दर काम कर रहे हैं। आसपास ज़िलों से बात करें, कहीं वहाँ पे कोई इस तरह से बंदा कोई व्यक्ति अगर कोई गायब है। भटिंडा या और ज़िलों में भी कुछ लीड्स मिल रही हैं। तो आफ्टर द इंट्रोगेशन और बाकी जड़े एक्यूज हैं इसमें जो अभी भागे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद हम उसमें और खुलासा करेंगे। सर कितने लोग हैं इस गिरोह में? जो 5 पकड़े हैं, कई और भी शामिल हैं लोग इसमें? इन 5 के अलावा जी लगभग 6-7 लोग और हैं। उन 6-7 लोगों में एक जुवेनाइल भी है, एक माइनर भी है, जिसका इसके पिता ने पियो ने इस्तेमाल किया चिट्ठी लिखने में। सर जेड़े चिट्ठी लिखने वाला है जो मेल फीमेल है, आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी, डेट विल अफेक्ट इन्वेस्टिगेशन में। इतना मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये बड़ी चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है, जिससे कि हमने और अभी इंसिडेंट्स देखे कि जुवेनाइल्स का, छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं बदमाश लोग। तो ये चिंता का विषय जरूर है। जो ट्रेस हो गया जी, सानू केड़ी कंट्री है किस तरह आप जल्दी उनको अरेस्ट करके हम लोग पेश करेंगे। देश छड़ चुके सर, इतना क्लियर है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जिन्हें रिमेनिंग एक्यूज्ड हैं, डिटेल्स अभी चूंकि सेंसिटिव चल रही हैं, हम उनको पकड़ने के बाद हम डिस्क्लोज करेंगे, और कुछ डिस्क्लोज करना भी ठीक नहीं है। सर जिन्ने हाँ जी, हाँ जी, और डिस्क्लोज में आइडेंटिटी नहीं कर सकते। इसमें गिरफ्तारियां 5 गिरफ्तारियां हैं जी। सर जिन्ने काबू किए सारे रिश्तेदार आपस नहीं, आपस रिश्तेदार नहीं है जी, आपस रिश्तेदार नहीं है। सब पैसे के लालच में और शातिर थे। इनको लगा कि हम बड़े इजीली पैसा कमा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, पुलिस को गुमराह कर लेंगे, परिवार को गुमराह कर लेंगे, और हो भी यही रहा था। संभावना कितने बंदे दी होंदी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, कितने बंदे दी संभावना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, मैंने दसिया ना 5 लोग की गिरफ्तारी होगी, 6 से 7 लोग और ये शामिल हैं, उन सब को आप गिरफ्तार करेंगे, उनके पीछे विद इन फ्यू आवर्स जी।
ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ ਮੈंने ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ और भी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ठीक है ਇਹ ਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ नहीं ट्रेन बेसिकली राजस्थान की तरफ जा रही थी गिद्दड़बा तो गंगानगर गिदरबा तो गंगानगर जो है उस ट्रेन में ये लोग उन्होंने कहा उन्होंने बेसिकली बताया कि आप इस ट्रेन में अब हुन बैठिए पहले उन्होंने उनको उधर लेके रेलवे स्टेशन के पास ले गए फिर कहते तुम थोड़ी देर वेट करो उसके बाद कहते हुन ये ट्रेन आ रही है तुम फला बॉगी में बैठ जाओ फिर कहते कि आगे देखो ट्रेन स्लो हो रही है तुम इतने पैसा छड़ के निकल जाओ ਸਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੋਣ मैंने आपको बताया ना कि हाँ जी ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਮਲਕਾਨਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਟਪਾਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਫਰੋਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ जेड़े नहीं हाँ जेड़े बंदे मोटरसाइकिल से आए थे पैसे न बैग ले जाने के लिए वही मोटरसाइकिल आया था कि उस मोटरसाइकिल के पीछे हम लोग लगे हुए थे वो एक आबादी में जाके मोटरसाइकिल छोड़ के भागे थे हालांकि हमने वहाँ एफर्ट्स करके कॉर्डन कराया राजस्थानी पुलिस के द्वारा बट वो समहाउ निकल गया बट आइडेंटिटी मिल गई तो हम लोग उनको भी पीछे लगे काफ़ी सारी टीमें देखिए इसमें लगी थी लगातार मैं इसको डेली सुबह शाम सुपरवाइज कर रहा था एसएसपी साहब खुद था पे बरनाला से लेके हरियाणा राजस्थान आप खुद रेड कर रहे थे बिकॉज चीज़ें काफ़ी सारी मिल के आ रही थी कि हाँ पर रेड करें सेंसिटिव मैटर था कि मोटरसाइकिल छोड़ जाते कितने मोटरसाइकिल मिले हैं मैंने बताया एक मोटरसाइकिल इसमें बरामद हुआ है सर एक परिवारक मेंबर ये गल तो इसमें देखिए मेन अहम बात यह है कि एक काफ़ी शातिर ये गैंग था ये और बड़े पेंसटेकिंग एफर्ट्स के बाद बहुत इसमें मेहनत लगी है और इस पेंसटेकिंग एफर्ट्स से इस गैंग को पकड़ पाए हैं इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को इस पूरी घटना को अनरेबल कर पाए हैं कहते भी जी एक एक करके जो बूढ़ी संगर का मर्डर हुआ था उसने अपने कजन का किया था उसके पीछे भी कोई फिरौती कारण थी फिरौती की डिमांड आई थी जी फिरौती की डिमांड आई थी अभी वेरीफाई करा रहे हैं उसमें 2 लाख पहले मांगे थे उसके बाद फिर इनके कुछ वॉइस नोट्स इन्होंने जरा जुवेनाइल बच्चा है उसके थ्रू उन्होंने उसके वॉइस नोट्स में इन्होंने डिमांड की थी वो गुमराह करते रहे लगातार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੌਇਸ ਨੋਟਸ में कि ਉਹਦਾ तो संबंध फला कुड़ी ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ करते रहे परिवार ਨੂੰ भी ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ भी इस विरोधी को और भी मेंबर इनमें शामिल आए पंजे तो लगे हाँ मैंने बताया था ना 6-7 मेंबर्स और हैं जिनके आइडेंटिटी हम लोग को पता चल चुकी है उनके पीछे लगे हैं जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी हम लोग करेंगे सर परिवारक मेंबर उसी दिन हो गया सी कि उसको कितने दिन रखा है पूरी संगर वाले ने कि उसी दिन उसका भी उस दिन ही उन्होंने मर्डर कर दिया था जो भी तक इंटोग्रेशन में पता चल रहा है हालांकि अभी बॉडी मिलेगी उसकी पोस्टमार्टम कराएंगे तो हमें और चीज़ें निकलेंगी उसकी सर एक परिवारक मैंबर कहते ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਬੈਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ देखिए मैं आपको ये इतना बता पाऊंगा इस पूरे एफर्ट्स में पुलिस हम लोग कई सारी टीमें वर्दी में सिविल में टेक्निकल हमारे जो एफर्ट्स थे उसके सहयोग से हम लोग लगे रहे अदरवाइज ये 30 लाख भी इनके ये गैंग जो इतना शातिर था इसके 30 लाख भी गायब कर जाने थे सर मेरे को पूछना था राजस्थान में कहाँ की वो जहाँ उन्होंने पैसे रखे थे वो कौन पैसे बेसिकली कोट की रेलवे स्टेशन कोट की रेलवे स्टेशन है ਸਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੀ ਸੰਗਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ दी है बेसिकली इन्होंने जहाँ बताया है एक बार हम लोग पहले उसको वहाँ तक पहुँच के उस बॉडी को निकाल लें क्योंकि अभी बहुत कुछ डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा कुछ इन्वेस्टिगेशन सेंसिटिव स्टेज पे है शातिर बदमाश लोग हैं जेडे अभी रिमेनिंग एक्यूज्ड हैं क्या कुछ वो गायब ना कर जाए एविडेंस डिस्ट्रॉय ना कर जाए इसलिए आई डोंट वांट टू शेयर तो मैं भी आप लोग से आग्रह करूंगा थोड़ा दिन हौसला रखें मैं सारी चीज़ें रन करेंगे ये 2 लाख शादीशुदा था वो नहीं फिरौती लेनी डिमांड की थी उन्होंने सर निर्मल की एज कितनी थी शादीशुदा था या अनमैरिड न्यूली मैरिड न्यूली मैरिड सर ये देखना फोटो